कांग्रेस ने प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव महतो कमलेश यहां पर कांग्रेस की कमान संभालेंगे। लेकिन केशव महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे क्या वजह रही है, क्या रणनीति रही है, क्यों उनका नाम जो चर्चा में नहीं था इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो नाम क्यों सामने आया है, क्या रणनीति इसके पीछे कांग्रेस की रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राकेश जी, ये जो केशव महतो, ये नाम जो अब सामने आया, अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभालेंगे कांग्रेस की, इसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की नजर आ रही है? क्या यहाँ पर लग रहा है कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? या बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जातीय समीकरण को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ वहाँ पर जो आदिवासी वोटर्स थे उनकी एक बड़ी संख्या तो इंडिया गठबंधन के साथ रही, लेकिन जब आप ओबीसी वोटर्स की बात करती हैं तो वहां पर बीजेपी ने डेंट मारा और बीजेपी ने अच्छी संख्या में, बल्कि ज्यादा संख्या में जो है ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रखा। और यही वजह है कि बीजेपी को सफलता मिली राज्य के लोकसभा के चुनाव में। तो इस चीज पर कांग्रेस की नजर थी कि ओबीसी वोटर्स जो है उनको अपनी तरफ अगर वो कर लें तो इसका फायदा उन्हें हो सकता है। तो फिर जब ओबीसी वोटर्स की बात होती है तो अगर आप देखते हैं तो जो कुर्मी वोटर्स हैं और महतो वोटर्स हैं झारखंड में, उनकी संख्या बहुत अच्छी मानी जाती है। आदिवासियों के बाद महतो वोटर्स की संख्या है, तो जब महतो वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, एक एंगल सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कोशिश हो रही थी और चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो दिखा, वो है जयराम महतो, JLK वो पार्टी। क्या वो एक बड़ा खतरा अब इंडिया गठबंधन के लिए बनने जा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने साधने के लिए महतो को ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया? देखिए, अगर आप इस चीज को देखें तो जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर जो है वो झारखंड में पॉलिटिकली बन गए, और खास करके लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि जहां उनके प्रत्याशी रहे और खास करके जो कुर्मी समुदाय से जुड़े हुए प्रत्याशी रहे, उन्होंने जो है अच्छी संख्या में वोट लाए और उनको जो है कुर्मी समुदाय का समर्थन भी मिला। तो ये लोकसभा चुनाव की बात थी, तो उसे देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि अगर केशव महतो कमलेश उन वोटों को अपनी तरफ कर सकें, मतलब कि कांग्रेस और JMM की तरफ कर सकें, इंडिया गठबंधन की तरफ कर सकें, तो उनके लिए विधानसभा के चुनाव में काम आसान हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए केशव महतो कमलेश को बनाया गया। तो यहाँ पर आप कह सकती हैं कि एक जयराम फैक्टर जो है यहाँ पर काम किया है, खास करके केशव महतो कमलेश को जो है वो अध्यक्ष बनाने के लिए। देखिए, अगर आप इसे इस तरह से भी देखें तो एक नाराजगी भी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, चूंकि देखिए धनबाद से जलेश्वर महतो को टिकट नहीं मिला, तो इस तरह से जो कुर्मी उम्मीदवार थे तो उन्हें कांग्रेस की तरफ से जो है जब टिकट नहीं मिला तो एक नाराजगी वहां पर दिखती है। और फिर जब वो एक तरफ चले जाते हैं तो जयराम को गए वो, और जो बाकी बचे वो एनडीए गठबंधन के साथ रहे, मतलब बीजेपी आजसू के साथ रहे। तो यहाँ पर कांग्रेस की नजर है कि वो जयराम की तरफ और जो एनडीए की तरफ गए हैं, तो अगर हम केशव महतो कमलेश को बनाते हैं तो उन वोटर्स को अपने पास वापस अपने पाले में लाया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात अगर आप देखिए तो जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय जो जयराम फैक्टर था वो बहुत ज्यादा प्रभावी था। अभी तरह तरह की खबरें आ रही हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो वोट एनडीए से छिटका था और जयराम महतो की तरफ चला गया था, उसे अगर आप देखें कि अगर जयराम का संगठन कमजोर पड़ता है किसी कारणवश, तो वैसी परिस्थिति में जो कुर्मी वोटर्स हैं वो वापस जो है वो आजसू और बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में सुदेश महतो मैदान में, क्षेत्र में काफी मेहनत करते हुए दिखे हैं। पूरे राज्य में उनका भ्रमण हो रहा है और उनकी कोशिश है कि जो वोट उनसे छिटका था लोकसभा चुनाव के दौरान,
दौरान उसको जो है वो वापस अपने पास लेकर आए। तो इंडिया गठबंधन को रणनीतिक तौर पर भी ये देखना है कि अगर लोकसभा के चुनाव में कुर्मी वोटर्स में बंटवारा हुआ था तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला था, और अगर इस बार वो बंटवारा नहीं होता है और जयराम अगर कहीं थोड़े कमजोर दिखते हैं एक दो क्षेत्रों के अलावा, तो वहां पर कुर्मी वोटर्स जो है वो वापस आजसू और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो फिर एक बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इंडिया गठबंधन की ये साझेदारी रही कि जो आदिवासी वोट है, जो एसटी वोट हैं, वो जेएमएम के साथ हैं। तो अब जो महतो वोटर्स हैं, जो ओबीसी वोटर्स हैं, अगर कांग्रेस अपने साथ वो कर लेती है तो बड़े मार्जिन से जीत हो सकती है विधानसभा चुनाव में। या बिल्कुल, अगर देखिए कुर्मियों के मत प्रतिशत के बारे में जो कहा जाता है, उनकी आबादी के बारे में कहा जाता है, जैसा आपने बताया कि जो आदिवासी हैं उनके बाद उन्हें दूसरे नंबर पर रखा जाता है। यहाँ तक जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि 20 से 25% तक उनकी आबादी है, 25% से ज़्यादा भी कहा जाता है। और आप ऐसे भी देखें तो वो कम से कम अगर आप देखिए तो इतनी ही विधानसभा को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब 20 से 30 सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, जो कि बड़ी संख्या है 81 सीटों में। तो उस पर नजर पड़ना लाजमी है, और कांग्रेस को लगता है कि चूंकि जेएमएम जो है वो एसटी वोटर्स का बड़ा चंक हासिल कर लेगा, तो अगर कुर्मी वोटर्स में सेंधमारी की जाए, अगर जयराम कमजोर पड़े तो वो वोट निकले, और अगर जयराम मजबूत रहते हैं तो वो एक हिस्सा लेकर जाएं, एक हिस्सा आजसू को मिले तो एक हिस्सा उसमें से ये भी निकालें, तो वैसी परिस्थिति में कुछ वोट जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे। प्लस जो लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में जो कुर्मी समुदाय के लोगों को कांग्रेस टिकट नहीं दे सकी थी, तो वो भी एक जो आप कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा केशव महतो कमलेश पुराने नेता हैं, 1985 में जो है वो सिल्ली से चुनाव जीते थे, 1989 में जब बिहार एकीकृत था तो उस समय उपमंत्री बनाए गए थे, फिर 90 का चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन 1995 में फिर वो जीतते हैं सिल्ली से ही और फिर विधायक बनते हैं, और फिर 2000 में सुदेश महतो जो है उन्हें शिकस्त देते हैं, और उसके बाद जो है वो कभी विधायक नहीं बन पाए सिल्ली से। तो आखिरी बार जो 1995 से 2000 का टर्म था, उस समय जो है केशव महतो कमलेश जो है वो विधायक बने थे सिल्ली से। तो 2009 में भी वो चुनाव लड़े थे, उस समय जो है वो काफी पिछड़ गए थे। 2000 का जो चुनाव हुआ था उनके और सुदेश महतो के बीच में, वहां पर आमने सामने की लड़ाई देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर आप देखिए, एक सुलझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, चीजों को समझते हैं। उनका मानना है कि आप अलग अलग, उनके नाम पर कोई विरोध भी नहीं होगा। जी हाँ, विरोध नहीं होगा, चूंकि उनका मानना ही है कि वो अलग अलग गुट को मानते ही नहीं हैं। तो जब आप गुटबाजी को बंद कर देते हैं तो इसका फायदा संगठन को मिलता है। तो उनकी ये कोशिश है। अब इस कोशिश में वो कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के वक्त उन्हें ये बागडोर सौंपी गई है, तो उनके पास बहुत वक्त नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकें। उन्हें उसी पुराने संगठन के साथ ही अभी मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंजेस उनके सामने भी है, क्योंकि जितना वक्त उन्हें चाहिए था वो वक्त उन्हें मिला नहीं है। फिर भी कांग्रेस तो ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि केशव महतो कमलेश के अध्यक्ष बनाए जाने से उन्हें जो है जो कुर्मी वोटर्स हैं उसका एक बड़ा चंक, और केवल कुर्मी वोटर्स ही मत कहिए, उनकी नजर ओबीसी वोटर्स पर भी है, और वो ये कह के इसे प्रचारित भी करेंगे। तो ओबीसी वोटर्स में जिसमें कि कुर्मी भी शामिल हैं, तो उनका वोट कांग्रेस को मिले, जिसका फायदा जो है उन्हें विधानसभा चुनाव में हो। चलिए, इस विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बना रही हैं, और उसी रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस ने केशव महतो को बागडोर संभाली है। अब महतो वोटर्स ओबीसी वोटर्स को कितना रिझा पाते हैं और किस तरह अब विधानसभा चुनाव में उनका अध्यक्ष बनना ये फायदेमंद इंडिया गठबंधन के लिए होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। फिलहाल इतना ही।